सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः। संगीत के सभी साधक अपना एक भजन गा रहे हैं और उसके बाद 10 करोड़ लोग जिनको अपना गुरु मानते हैं। गायत्री परिवार अंतर्राष्ट्रीय जिसकी संस्थापना परमर्श वेद मूर्ति आचार्य श्री राम शर्मा जी ने की थी, इसका संरक्षण माता भगवती देवी ने किया था। उसके पश्चात आप देख रहे हैं ब्रह्मश्री हमारे पंड्या जी को, प्रणव पंड्या जी को, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी तो चाहते तो बहुत बड़ा नर्सिंग होम बन और अस्पताल बन जाता, करोड़ों की इनकम होती। वह अपने भारतीय देश में अपनी परंपरा का रक्षण कराने का काम जिस महापुरुष के द्वारा हुआ है आचार्य श्री राम शर्मा जी महाराज, तो उसके जनक और उनकी विरासत का रक्षण डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के द्वारा हो रहा है। मेरी पुत्र पूरी आचार्य जी मुझे वर्ष में एक बार भोजन करा दी। माता जी बड़े वात्सल्य पूर्वक मुझे एक रोटी देती थी। मैं सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगने का मेरा अधिकार है। जब मैं भिक्षा मांगता बिना मांगे पहुंच जाता तो भिक्षा देती। मैं उनसे कहता, माँ हरिद्वार में बहुत सन्यासी हैं, प्रतिवर्ष आप मुझे बुलाते हैं, आचार्य जी आप मुझे प्रतिवर्ष बुलाते हैं, मुझे बड़ा संकोच होता है। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, सब सन्यासियों का आदर करता हूँ, लेकिन मेरे गायत्री परिवार और शांति कुंज का तो एक ही सन्यासी है और इसका नाम सत्य है। उस इतने बड़े संगठन के आचार्य, संचालक, नियामक, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक ऐसे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी अभी कुछ क्षणों में ध्वजारोहण करेंगे गायत्री परिवार। जानकी माता की, गंगा माता की, सीता माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय दशानंद जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन, मैं इस यज्ञ की शुभारंभ की घोषणा करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यज्ञ अपने उद्देश्यों को लक्ष्य को सभी भक्तों से प्रार्थना है कि माननीय राजनाथ सिंह जी 25 मिनट के बाद 50 मिनट के बाद आने वाले
परम श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी मंच पर पधार चुके हैं और ये सारा सभागार उनका स्वागत अभिनंदन करता है, जिनको हम दूरदर्शन पर देखते हैं और देख करके आनंदित हो जाते हैं। माननीय श्री रजत शर्मा जी और श्री हेमंत शर्मा जी भी मंच पर आ रहे हैं। परम पूज्य स्वामी जी महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर, जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज और शांति कुंज के परमाध्यक्ष परम वंदनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी मंच पर पधार चुके हैं। हम आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परमादरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद जी मंच पर विराजमान हैं। आप सबका कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि क्षण थोड़े हैं हमारे पास, इन क्षणों का हम पूर्ण आनंद लें और आज इतना आशीर्वाद यहाँ से लेकर के जाएं, प्रेरणा के ऐसे पुष्प यहाँ से लेकर के जाएं कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, प्रसन्नता से, आध्यात्मिकता से, आत्मसंतुष्टि से परिपूर्ण हो जाए। मैं सभी मंच पर विराजमान महानुभावों से भी प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया शांतिपूर्वक अपना अपना स्थान पीछे की पंक्तियों में जहां निर्धारित है वहां ग्रहण कर लें। आज हम अपने चर्म चक्षुओं से और अपने हृदय के नेत्रों से देख रहे हैं कि आज यहाँ पर ब्रह्म सत्ता और राज सत्ता दोनों का मणिकांचन संयोग हम सबको हर्षित प्रफुल्लित कर रहा है। जहाँ आज हमारे बीच में भारत के वो गृह मंत्री जिनको देख करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण हो आता है, जिनको देखकर वैदिक युग का स्मरण हो आता है, जिनके भव्य दिव्य और तेजस्वी मुखमंडल को देख करके हम सब परम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने स्वयं दूरवाणी से विनम्रता के साथ पूज्य स्वामी जी से प्रार्थना की कि हम आपको एक सम्मान देना चाहते हैं, उसे आप स्नेहपूर्वक स्वीकार करें। वो स्वयं यहाँ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए हमारे ट्रस्ट के माननीय श्री ID शास्त्री जी, जो प्रबंध न्यासी हैं, श्री सुरेश केडिया जी, श्री भूपेंद्र कौशिक जी और श्री हर्षद भाई शाह जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री परम श्रद्धेय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये इस देश की परंपरा, इस देश के चक्रवर्ती सम्राट, इस देश की राजसत्ता अध्यात्म के सामने, तपस्वियों के सामने कैसे नतमस्तक होकर के उनका अभिवादन करती है, उनको प्रणाम करती है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने पूज्य स्वामी जी को, परम श्रद्धेय स्वामी अवधेशानंद जी को, परम वंदनीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को और परम वंदनीय चिदानंद मुनि जी को फूलों की ये माला समर्पित करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और मैं अपने इन भाइयों से ID शास्त्री जी, सुरेश केडिया जी, भूपेंद्र कौशिक जी से और हर्षद भाई शाह जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी का, श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी का माल्यार्पण से स्वागत और अभिनंदन करें। क्रमशः किंतु शीघ्रता के साथ गृह मंत्री जी हमारे देश के पूरे देश के अधिपति हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, लेकिन उनके साथ में गृह मंत्री वैसा न हो तो काम हो नहीं सकता। इसलिए राजकुल में जैसे उत्पन्न हुए पूर्व राजा होते थे, वैसे ही मैंने कई बार उनको निकट से देखा है।
श्री राजनाथ सिंह जी ने प्रयागराज का कुंभ अद्भुत कराया था। उसके बाद संतों का सम्मान किया था, मुझे भी बुलाया था। मेरे पर बड़ी आत्मीयता का भाव है, समय नहीं उनके पास, इसलिए एक रुद्राक्ष माला, क्योंकि गृह मंत्री के साथ में रुद्राक्ष तो रहना चाहिए। अगर वो बहुत सरल होगा तो काम बनेगा नहीं। ये रुद्राक्ष उनकी आंखों में रुद्र और दूसरे आशुतोष करुणा, इन दोनों को निरंतर जीवित रखकर इस देश का वो संचालन करेंगे। इस भावना से मैं उनका स्वागत करता हूँ। सीता यज्ञ के संबंध में आप जानते हैं, मुझे भारतवर्ष की माटी से बहुत प्रेम है। सीता माता माटी से उत्पन्न हुई थी, माटी में समा गई, वनवासिनी बनी, लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक वोट का मूल्य मांगा, दुर्धर्ष रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए विदेशी सत्ता को ललकारा। ऐसे सद्गुण से संपन्न सीता माता के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत कुछ कहना चाहता था पर माननीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी को अभी तत्काल लौटना है, एक बड़ी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए वो यहाँ आए। मैं भारत माता मंदिर की ओर से, आप सब की ओर से, जो केन्या, युगांडा, तंजानिया, मॉरिशस, इंग्लैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और सब प्रांतों से आए हुए हैं आप भाई, सैकड़ों भाई बहन, आपकी तरफ से भी मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के मुख्य अतिथि, भारत के यशस्वी गृह मंत्री, संस्कृत और संस्कृति के रक्षक माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को रुद्राक्ष की माला पहनाकर, शाल उठाकर और स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित कर रहे हैं। उनको अपना स्नेहाशीष, अपने हृदय की भारत माता भावना की ये स्वर्ण प्रतिकृति उनको समर्पित कर रहे हैं कि जैसे स्वर्ण मंडित ये भारत माता का मंदिर है, वैसा ही पूरा अपना देश समृद्ध से युक्त हो जाए और फिर से वो स्वर्ण युग आए जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कभी था। बहुत गंगा जली तो आप जानते ही हैं, सारे संसार में कोई ऐसा हिंदू नहीं जिसके घर में गंगा जल न हो। गंगा जल पवित्रता का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक, समता का प्रतीक, विषमता मिटाने का प्रतीक और निरंतर जीवन में ईश्वर का स्मरण करने का दिलाने का प्रतीक है। ऐसी छोटी सी गंगा जली से मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रजत शर्मा जी पधारे, उनको भी ये रजत प्रतिमा सोने की, सोने चांदी वाले को सोना मिल रहा है, देख लो भाई। नाम है उनका रजत शर्मा और प्रतिमा उनको स्वर्ण की मिल रही है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी महानता का आप अनुभव कर सकते हैं। इंडिया टुडे में जब वो किसी से बात करते हैं तो उसकी बोली बंद हो जाती है, ये बड़े आश्चर्य की बात। धन्यवाद। कभी आपकी तरफ से पहना दिया। हाँ, पहना दिया रजत शर्मा जी को शाल। अब मैं भी सोचता हूँ कभी इनके साथ बातचीत करने के लिए मुझे बुलाएंगे, तब मैं इनके चक्कर में नहीं आऊँगा, प्रत्येक प्रश्न का ठीक उत्तर दूंगा। भारत के यशस्वी गृह मंत्री, जिनके हाथों में 125 करोड़ का ये देश सुरक्षित है, वो अब अपना उद्बोधन, अपना संदेश, अपना आशीर्वाद हम सबको देने की कृपा करेंगे। परम श्रद्धेय गृह मंत्री जी। परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, श्रद्धेय पंड्या जी, मेरे मित्र श्री रजत शर्मा जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश चंद्र जी पोखरियाल, श्री हेमंत शर्मा जी, और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, हमारे समक्ष हमारे सभी पूज्य संतगण बैठे हैं, मैं उन्हें भी संबोधित कर रहा हूं और मैं अपने को बहुत ही असमंजस की स्थिति में पा रहा हूं, क्योंकि मैं राज सत्ता का प्रतिनिधित्व करता हूं
और ऐसे समूह के समक्ष मुझे विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाए जहां पर कि ब्रह्म सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बैठे हो, तो आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कैसी असमंजस की स्थिति होगी। उसी असमंजस की स्थिति में मैं अपने को पा रहा हूं। जहां तक परम पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज का प्रश्न है, वर्षों से मैं जानता हूं, नजदीक से भी देखा है, सुना है, दूर से भी उनको सुना है। मैं ऐसे मनीषी के बारे में, उनके सम्मान में मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्दों का अकाल है। क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी विभूतियों को शब्दों के अलंकारों से अलंकृत करके कभी विभूषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ऐसी विभूतियां अपनी कृतियों और तपस्या के माध्यम से ही विभूषित होती हैं। और आपको आश्चर्य होगा, इन्होंने कहा कि आपसे केवल 1 मिनट मुझे बात करनी है। जब मैं बात करने के लिए गया तो मैं सोचा कि कहीं कुछ आप कोई विशेष बात बोलेंगे, कुछ हमको ऐसा सुझाव देंगे। पहला प्रश्न उन्होंने किया कि आपने मुझे पद्म विभूषण क्यों दिया। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? मुझे जानकारी है कि जिस समय शंकराचार्य की पीठ आपको मिली थी, उस समय भी बहुत ही सहजता और सरलता के साथ अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी कि शायद मैं इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। कहां होता है हमारा भारत? यह एक धर्मपरायण भारत है, लेकिन मैं मानता हूं कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं कोई ऐसा खोट है कि जिन मूल्यों के प्रति जन सामान्य की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, उन मूल्यों के प्रति जन सामान्य में हम प्रतिबद्धता नहीं पैदा कर पा रहे हैं। यह हमारा संकट है। और भारत के बारे में जो भी जानते हैं अथवा इसके पहले भी जो जानते रहे हैं, एक से एक, मैं सारे उन विद्वानों का नाम नहीं लेना चाहता जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी कहा है, जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने भी यह कहा है कि भारत को यदि समझना है, एक जन्म और 2 जन्म में भारत को नहीं समझा जा सकता, बल्कि भारत को समझने के लिए भारत के आकाश के तले कई जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, तब जाकर भारत को समझा जा सकता है। भारत दुनिया का एक अकेला देश है जहां के संत और ऋषि केवल आध्यात्मिक शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि ज्ञान और विज्ञान की भी शिक्षा कोई देता था तो हमारे देश के ऐसे संत और महात्मा ही दिया करते थे। क्या क्या ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से उन्होंने हमको दिया है, उस विस्तार में मैं जाऊंगा तो घंटे भर का भाषण होगा, इसलिए उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं विज्ञान का छात्र होने के नाते कि आज विश्व में जो भी ज्ञान और विज्ञान जिसको आप यह मानते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के वैज्ञानिकों की देन है, तो सचमुच वह दुनिया के दूसरे देशों के वैज्ञानिकों की देन नहीं है, बल्कि उसका मूल आज भी कहीं पर है तो वह केवल भारत में है, और भारतीय वांग्मय में ही उसका मूल हमको आज भी प्राप्त होता है। मैं ऐसे उदाहरण भी दे सकता हूं, लेकिन यह अवसर नहीं है। भारत के संत महात्माओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? छोटे मन के वो कभी नहीं रहे, बराबर बड़े मन के। यह बड़प्पन ही है ना। हमको क्यों आपने, पहला सवाल देश के गृह मंत्री के सामने पद्म विभूषण क्यों दिया? पहले ही ठोक दिया उन्होंने मुझे। तो जो व्यक्ति छोटे मन का होता है वह कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। जिसका मन बड़ा होगा वही आध्यात्मिक होता है। और मन जितना ही बड़ा होता जाता है, व्यक्ति अध्यात्म की उतनी ही ऊंचाइयों को हासिल करता चला जाता है, उतनी ही ऊंचाइयों को। और सुख, अध्यात्म में तो सुख की कल्पना नहीं की जाती, आनंद की। और भी ऊपर जाइए, परमानंद की प्राप्ति, यानी मनुष्य जो मनुष्य के जीवन की जो चरम इच्छा रहती है
सारे बंधनों से मुक्त हो जाना या परमानंद की प्राप्ति, वही अध्यात्म का उद्देश्य होता है, वही अध्यात्म का उद्देश्य होता है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, जब मन बड़ा करने की बात मैं करता हूं तो मैं इसमें पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। तो मान लीजिए मन कोई वृत्त है, सर्किल है, तो इस सर्किल के परिधि को, सर्कमफेरेंस को, डायमीटर को बड़ा करते चले जाइए, उसी अनुपात में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंत में आपको जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन, गणित के समीकरण में जिसे मुझे कहना होता है तो मैं कहता हूं, अंग्रेजी में कहना होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। माने मन की परिधि सीधा समानुपाती होती है आनंद के। जितना ही मन की परिधि बढ़ती चली जाएगी, आनंद की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ती चली जाएगी। संतों का सबसे बड़ा गुण होता है मन बड़ा होता है। और ऐसे ही लोग किसी व्यक्ति का नहीं, केवल किसी समाज का ही नहीं, केवल अपने देश का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसी बड़े मन के ही संत ऋषियों ने ही, भारत ही अकेला ऐसा देश है जहां के संत ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। दुनिया के किसी दूसरे देश के संत और महात्माओं ने यह संदेश नहीं दिया है। मानव ही नहीं, मानवेतर प्राणियों में भी ईश्वर को देखा है। चेतन ही नहीं, बल्कि जड़ में भी ईश्वर को देखा है। और हमारे देश के ही ऋषियों ने शायद इसी भाव के कारण ही यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह देखने वाले लोगों ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। सचमुच ऐसे अवसरों पर जब कभी मुझे संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होता है तो अपने आप भाव पैदा होते हैं। और कभी कभी तो मैं अपने को अनियंत्रित पाता हूं, लेकिन अनियंत्रित होने का दुस्साहस मैं नहीं करूंगा। इसलिए इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, ईश्वर कलयुग की मर्यादा मैं जानता हूं आप भी नहीं तोड़ेंगे। कलयुग की आयु की मर्यादा है 125 वर्ष। स्वामी जी गलत तो नहीं कह रहा हूं? 125 वर्ष के ऊपर है? है आयु की। हाँ, कलयुग में 125 वर्ष है। 125 वर्ष है। कलयुग में आयु की मर्यादा 125 वर्ष की है। मर्यादा किसी को तोड़नी नहीं चाहिए। जितना मैं जानता हूं, हो सकता है मुझसे गलती हो, लेकिन जो भी मर्यादित आयु है इस कलयुग को, यह परमात्मा हमारे परम पूज्य स्वामी सतमित्रानंद जी महाराज को वही आयु प्रदान करे। यह मैं प्रार्थना करते हुए, और वह हमारे कहने से नहीं, वो तो आपके ही आशीर्वाद से सफल होगा। वो तो आपके ही आशीर्वाद से सफल होगा। इतना ही अनुरोध करते हुए पुनः परम पूज्य स्वामी सतमित्रानंद जी के चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आस्था और श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूँ। और साथ ही मंच पर और मैदान में जो भी हमारे परम पूज्य संतगण उपस्थित हैं, उनके चरणों में भी शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सभी इस संत समागम में भाग लेने के लिए जो प्रतिनिधि बहन एवं भाई आए हैं, उनके प्रति भी हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आज का ये ऐतिहासिक दृश्य जिसको आप इस रूप में देख रहे हैं कि इस देश के बैठे हुए हैं, उनका उद्बोधन, उनके हृदय की तरंगे हमने सुनी। अब मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से अंतर्राष्ट्रीय
गायत्री परिवार के अध्यक्ष, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, सारे देश में घूमकर गायत्री, सदाचार, स्वदेशी, इन सब का प्रचार करने वाले ब्रह्मर्षि डॉक्टर प्रणव पंड्या जी 5 मिनट अपना संदेश देंगे, आशीर्वाद देंगे। फिर हमारे पूज्य, वैसे वो अपने को मेरे बालक कहते हैं, लेकिन पद से वो मुझसे ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैं उन आचार्य महामंडलेश्वर से भी आग्रह करूंगा कि 5 मिनट अपना आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या गायत्री परिवार के प्रमुख की हैसियत से परम श्रद्धेय स्वामी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जब तक रहें, हम सबको मार्गदर्शन देते रहें, और जब तक आप मार्गदर्शन देते रहेंगे हम लोग सही मार्ग पर चलते रहेंगे। जो गीता में एक वाक्य आता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो मुझे तत्व से जान पाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों में से। मैं समझता हूँ कि तत्व को जानने वाले एक स्वामी में से, एक महापुरुष में से कोई एक हैं, वो स्वामी जी महाराज हैं। तत्व से जाना है, प्रभु तत्व को, परमात्मा तत्व को। और यही कारण था कि जो हमारे गृह मंत्री महोदय ने जो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम या यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इसकी व्याख्या उन्होंने जो हिंदी और गणित में की और विज्ञान की भाषा में की, वो इसी उद्देश्य से की उन्होंने कि ऐसे संत ही वास्तव में जीवन को हमारे महान बनाते हैं, हमारी धरती को महान बनाते हैं। इस धरती माता से निकली है सीता माता, और इस धरती माता में ही समा गई सीता माता। उन्हीं सीता माता की स्मृति में, मेरी स्मृति में, मेरे जीवन में, बहुत छोटा जीवन है मेरा, ज़्यादा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि जब से मैंने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई समाप्त की और जब से अपने गुरुदेव की शरण में आया, तब से मेरा जीवन शुभारंभ होता है। तो मैं कुल मिला के 37 साल का हूँ। वैसे उम्र ज़्यादा है और मैं 37 साल का मानता हूँ। तब से स्वामी जी का आशीर्वाद, और हमेशा मैंने अपने हाथ से भोजन भी कराया है स्वामी जी को। जब मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था तो मुझे वो मालूम है कितना आत्मीयता, कितना प्रेम, कितना प्रसाद बांटते रहे गुरुदेव के इस शिष्य के प्रति। मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसे यज्ञ के बारे में कभी सुना नहीं था पहले। ये पहली बार ये यज्ञ हो रहा है, और जो इसमें भाग लेगा धन्य होंगे जो कि इस अभियान से जुड़ जाएंगे। इस यज्ञ में जो भी भाग लेंगे वो धन्य हो जाएंगे। और माता के प्रति जो आज एक बहुत बुरा भाव बन रहा है, दुरावस्था बन रही है, एक प्रकार से सामूहिक बलात्कार के घटनाक्रम हम देख रहे हैं। एक घटना घटी 2012 में 16 दिसंबर को, उसके बाद रुक जाना चाहिए था। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, पूरे दिल्ली में लोगों ने सत्याग्रह किया, कैंडल मार्च निकाला, राष्ट्रपति के भवन के दरवाजे खटखटा दिए जोर जोर से। इसके बाद लोगों ने कहा नहीं, निर्भया हत्याकांड के बाद अब जो है ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, आंकड़े बताना चाहता हूँ, 38,000 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उसके बाद सामूहिक बलात्कार हो चुका है, और अभी तक सरकार नहीं चेती, अभी तक कोई न्यायपालिका नहीं चेती, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसको करने के लिए हमें वातावरण बनाना पड़ेगा, और वो वातावरण परोक्ष जगत, सूक्ष्म जगत को परिशोधन का जब तक नहीं बनाएंगे तब तक सामूहिक जगत में छाई हुई वासना की तरंगें समाप्त नहीं होंगी। ये हमको मित्रों करना पड़ेगा। सूक्ष्म जगत का परिशोधन वायु यज्ञ करते हैं। यज्ञों के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण ढंग से प्रदूषण निवारण होता है, क्योंकि मैं स्वयं गायत्री यज्ञ करता रहा हूँ, कराता रहा हूँ, और मैंने अपने गुरुदेव से भी गायत्री यज्ञ की पद्धति को सीखा। 1008 कुंडी यज्ञ, 1251 कुंडी यज्ञ, 1501 कुंडी यज्ञ हम लोगों ने संचालित किया है अमलखेड़ा में। स्वयं स्वामी जी महाराज हमारे कई यज्ञों में रहे हैं, आशीर्वाद दिया है। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज भी हमारे यज्ञों में रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि यज्ञों के माध्यम से जो वातावरण बदलता है, देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह, देवताओं को आप आहुति दीजिए तो देवता आपके ऊपर अपनी अनुदान बरसाएंगे। मुझे लगता है कि माता सीता के अनुदानों को बरसाने के लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी ने ये उपक्रम रचा है। मैं स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आपकी इस यज्ञ परंपरा को हम आगे चालू रखेंगे और बढ़ाते रहेंगे।
परमार्थ निकेतन के प्रसिद्ध और इंसाइक्लोपीडिया के निर्माता स्वामी चिदानंद जी मुनि महाराज 2-3 मिनट में अपने आशीर्वाद प्रदान करेंगे। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री, परमादरणीय आचार्य श्री, मेरे अभिन्न प्रिय एवं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रणव पंड्या जी, आदरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी अखिलेश्वर जी महाराज एवं पूज्य सभी संत वृंद, मुझे तो बचपन से बहुत छोटी आयु से महाराज श्री का सानिध्य, कृपा और उनका प्यार प्राप्त हुआ है। पहली परिकल्पना पूरे विश्व में मंदिरों की तो बहुत लोगों ने की, महापुरुषों ने की, लेकिन भारत माता का मंदिर, भारत माता को समर्पित जीवन का के प्रतीक में जो निर्मित हुआ, वो पहली बार उत्तराखंड की धरती पे, हिमालय की गोद में, माँ गंगा के पावन तट पर, यहीं पर ही बिल्कुल पास में इस सप्तऋषि में उनके पावन संकल्प से पूर्ति हुई और निर्माण हुआ। आज पुनः यज्ञ तो अनेकों हुए, उन्होंने भी करवाए, बड़े बड़े यज्ञ हुए। मैं समझता हूँ ये 7वां यज्ञ है, लेकिन श्री राम यज्ञ हुए, शक्ति के यज्ञ हुए, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव एवं अन्य आराध्यों के प्रति, भगवान गणेश, सूर्य, सबके प्रति यज्ञ हुए। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, पूरे भारत में पहली बार माँ जानकी के लिए ये शक्ति यज्ञ हो रहा है। माँ जानकी यज्ञ, उन्हें समर्पित, महाभारत की गीता और रामायण की सीता, ये हमारे देश की विरासत है और हमारे देश की जड़ें जिस वजह से आज जमी हुई हैं पूरे विश्व में, इतने हजारों सालों के बाद, इतने अटैक्स, इतने आक्रमण और इतने षड्यंत्र, उन सब के बावजूद भी अगर भारत जिंदा है और जिंदा रहेगा, महाभारत की गीता और रामायण की माँ सीता, इन शक्तियों की वजह से है। और आज उसी शक्ति का आवाहन इस यज्ञ के माध्यम से, उसका स्मरण पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है और हम सबको करवाया है। उनकी इस महान विराट संकल्पना को, संकल्प को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज अभी आपको अपना उद्बोधन दे ही चुके हैं। बड़े विद्वान, सारे देश विदेश में प्रचार करते हैं। ऐसे दिव्य जीवन संघ के स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, शिवानंद आश्रम के अध्यक्ष, दिव्य जीवन संघ सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष। बड़ा मन था कि उनको सबको बुलाएं, लेकिन बहुत देर से, सवेरे से आप बैठे हैं, निरंतर शोभा यात्रा में चले, फिर यहाँ प्रतीक्षा की, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत देर तक और बिठाना आपके साथ टॉर्चर हो जाएगा। अभी फिर आपको 2 घंटे कवि सम्मेलन में कवियों का आनंद लेना है। इसलिए मैं आचार्य अवधेशानंद जी महाराज से आग्रह करूँगा कि आपके प्रवचन में ही आज के कार्य का समापन मान लिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब देवता आते हैं तो उनको आह्वान करते हैं, महाराज आओ आओ आओ। और इनके प्रवचन करने के बाद मैं बोलूँगा, गच्छ गच्छ नरश्रेष्ठ, अपने अपने आसनों पे जाइए और भोजन करके फिर आइए। धन्यवाद। मेरी साधना, विचारणा, चिंतना में जब जब गतिरोध कभी आया है, उस गतिरोध को शांत करने के लिए या उसकी संपूर्ण जड़ों को छिन्न भिन्न करने के लिए सहसा कोई और उपाय नहीं सूझा है मुझे। वह है मेरे
परम पूज्य गुरुदेव के चरणों का स्मरण, और उन्हीं के श्री चरणों में अनेक नमन करते हुए मेरे दक्षिण पार्श्व में विश्व के गौरव परम पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, मेरे आत्मीय आदरणीय पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, और मेरे गुरु भ्राता महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महाराज श्री के चरणों के चरण चंचरीक, यहाँ के न्यासी आदरणीय गुप्ता जी, मेरे पृष्ठभाग में पूज्य यतिवृंद, और इस सभागृह की अग्रिम पंक्ति में पूज्य स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, स्वामी शिवानंद जी, मनीषानंद जी महाराज, देवमित्रानंद जी महाराज, मेरे साथी ललितानंद जी महाराज, देव और ब्रह्ममित्रानंद जी महाराज के साथ साथ ये संपूर्ण कार्यक्रम की नाभिकीय एक ऐसी सत्ता जो अत्यंत सक्रिय है उस काल में जब हम आदरणीय ब्रह्मलीन पूज्य न्यायमित्र शर्मा जी का एक अभाव देख रहे थे। ऐसे में एक अत्यंत ऊर्जा के साथ हमारे पास हैं आदरणीय ID शास्त्री जी, और उनके साथ मेरे गुरु भ्राता न्यासी गण, भिन्न भिन्न देशों से आए मेरे गुरु भ्राता गुरु भगनियों, और इस अवसर पर आप सब की आस्था से अभिभूत मैं आपके ही हृदय में जो गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास है उसे प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब जब धरा पर यहाँ के भार को उतारने के लिए भवो भारावताराय, जब जब यहाँ इस धरती पर भगवान आए हैं, उस तो यहाँ भूमिजा बनकर या शैल शिखरों से शैलजा बनकर या कि नीर से नीरजा बनकर परासत्ता का अवतरण हुआ है। पूज्य महाराज श्री ने जानकी जी का स्मरण ऐसे काल में किया है जब नारी हितों की उपेक्षा है, उसके प्रति एक तिरस्कार जगह है, अथवा हम ऐसा देख सकते हैं कि व्यक्ति के भीतर में सहसा नारी के प्रति या नारी सत्य और उसकी सत्ता के प्रति एक उदासीनता आई है, जबकि ये देश नारी का आह्वान करने वाला देश रहा है, उसकी पूजा करने वाला देश रहा है। मुझे ललिता सहस्त्र नाम की एक पंक्ति याद आती है, करांगुल अंगुलेन नखोत्पन्ना नारायण दशाकृति ही। ऐसा ललिता सहस्त्र नाम में आया है कि जब दशावतार का प्राकट्य होता है तब नारी अपने अंगुलियों के करांगुल ने नखोत्पन्ना, अपने नख से उसे उत्पन्न करती है। नारी पहले है, नर बाद में है। अगर मैं जाऊं उपनिषदों के भीतर तो वहाँ देखता हूँ कि पहले कौन है, तो वेद ने भी सबसे पहले नारी के अस्तित्व को पूर्व में माना है, पूर्व से भी पूर्व में, और उसकी अपूर्वता में कोई ऐसा तत्व जो सक्रिय है, प्रेरक है, पोषक है, तो वह नारी है। और वेद कहता है, जो बड़े विश्वास के साथ ऋषियों ने उसे गाया और समझा, त्वम स्त्री पवनांस त्वम कुमार उतवा कुमारी। वेदों में स्त्री के लिए ये कहा गया त्वम स्त्री, परमात्मा के लिए कहा गया त्वम स्त्री। तो अगर ईश्वर के बारे में जाना गया है कि वो पहले कौन है, तो वेद कहते हैं त्वम स्त्री पुमनांस त्वम कुमार उतवा कुमारी। हे ईश्वर, तू पहले स्त्री है और उसके बाद पुरुष है, कुमार है अथवा कुमारी है। अगर व्याकरण की दृष्टि से ये ऐसे कहा जाए, त्वमेव पिता च माता त्वमेव, तो मुझे लगता है कि बहुत ये कुछ अशुद्ध नहीं माना जा सकता। पर पहले माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देवगणनाओं में भी पहले मातृदेवो भव है, फिर पितृदेवो भव है। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में एक बहुत ही आनंद के साथ बात कहना चाहूँगा। इस धरती पर कभी भी किसी भी जीव ने अपने पिता की भाषा नहीं बोली है, वह मातृभाषा बोलता रहा है। इसलिए कहा गया है कि ये मेरी मदर लैंग्वेज है। सच मानिए, फादर की कोई लैंग्वेज नहीं होती। बालक कभी भी पिता से भाषा नहीं सीखता है। जब भी कभी भाषा सीखी है बालक ने, तो अपनी माँ से सीखी है।
और वह वो हिननाता हुआ घोड़ा हो, चिंघाड़ता हुआ हाथी हो, दहाड़ता हुआ शेर हो, मिमियाता हुआ मेमना हो, या भैया वो कुनमुन करता हुआ स्वान का बालक हो, और भैया वो भले ही रोदन करता हुआ मनुष्यों का बालक हो, पहले स्वर अगर कोई जिह्वा पर आते हैं तो माता के स्वर आते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि माता ही पहला तत्व है। और इस धरती को भी पिता भूमि नहीं कहा गया, ये भी धरती माता ही है। वेदों ने कहा माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, तो यह धरती भी माँ ही है। इस प्रकार से अगर हम धरती को माँ मानते हैं, जो भाषा हम बोलते हैं वह माँ है, और पहली आचार्य भी माँ है। क्योंकि ये कहा गया कि शौचाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, लोकाचार, कुलाचार, नैतिकता, कुल गोत्र वंश परंपरा और आपके पुंसत्व के मूल में आप किससे जुड़े हैं, आपकी मूल सत्ता से जो आपको परिचय देती है वह माँ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि माँ लोकाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, सभ्याचार सिखाती है, लेकिन जो पहला आचार है वह शौचाचार। शौचाचार आचार हीनुन पुनन्ति वेदा, पहला आचार कौन सा है? शौचाचार। तो शौचाचार माने शुद्धि का, पवित्रता का, कुल गोत्र वंश परंपरा का जो बोध कराती है वह माँ है। हमारे पूज्य गुरुदेव अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने जानकी यज्ञ के माध्यम से मातृ तत्व का आह्वान किया है, जिसकी भारी उपेक्षा हो रही थी, भारी तिरस्कार हो रहा था। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब मातृ तत्व प्रसन्न होता है तब धरा पर धन धान्य आता है, ऐश्वर्य आता है, विभूति सिद्धि आती है और लोकमानस में पवित्रता आती है। मेरे गुरुदेव अत्यंत दूरदर्शी हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने जानकी यज्ञ के माध्यम से नारी तत्व के रक्षण पोषण के साथ साथ उसके पूजन अर्चन के साथ साथ उसके हित और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए ये यज्ञ किया है, जो अत्यंत स्तुत्य है। पूरे भारत में इसकी प्रशंसा की जा रही है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहना चाहूँगा कि वे प्रयोग धर्म हैं, उत्सव धर्म हैं, और प्राय उनसे जो सृजन होता है, जो उनमें एक अभिनव कल्पनाएं जगती है, वो किसी एक व्यक्ति परिवार के लिए नहीं, वो पूरे लोक के कल्याण के लिए होती है। और पूज्य महाराज जी के जो नित्य नूतन और अभिनव प्रयोग होते हैं, वो भारत माता मंदिर बनाकर उन्होंने प्रयोग किया हो, अथवा समन्वय मंत्र देकर प्रयोग किया हो, या गिरिवासी वनवासी बंधुओं के बीच में उनके हितों को साधने के लिए, और वहाँ जहाँ अभावग्रस्त हैं, पीड़ित और प्रताड़ित हैं, उनके बीच में जाकर महाराज जी के प्रवास रहे हों। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वे अपने में अनूठे हैं, उन जैसा कोई नहीं है। उनमें सप्तऋषि देखे जा सकते हैं, भार्गव बृहस्पति देखा जा सकता है, वे इतने भ्रमणशील हैं कि उनमें सनकादिक नारद देखे जा सकते हैं। हाँ, मैंने तो गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पाराशर, पतंजलि और व्यास, ये आचार्य शंकर, कहीं और नहीं, उनके चरणों में देखा है। उनके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे और मुझे कभी ये एहसास न हो कि मैं महामंडलेश्वर हूँ या आचार्य महामंडलेश्वर हूँ या किसी बड़ी पीठ का आचार्य हूँ। हाँ, मुझे केवल एक बात याद रहे कि मैं उनके चरणों का बालक हूँ, दास हूँ, ये मेरी बुद्धि बनी रहे। मेरी ये बुद्धि बनी रहे कि मैं उनके चरणों का चंचरिक हूँ, मैं उनके चरणों का अनुचर हूँ। हाँ, उनकी थाल का उच्छिष्ट कण मुझे मिल सके, उच्छिष्ट कण, उनके चरणों की धूल मेरे माथे को लग सके, तो ये धन्यता होगी। वो बड़ी किसी पीठ पर बैठने से धन्यता नहीं होती है। उनके चरणों की रज मेरे माथे को छूती रहे तो मैं धन्य अनुभव करता रहूँगा। अपने गुरुदेव के चरणों में इस यज्ञ पर अत्यंत हर्षित होते हुए मैं अनेक प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, जय गुरुदेव। एक बार मैं जयपुर के जौहरी बाजार में गया था। एक आदमी बाहर से आया था, उसने कहा रत्न खरीदना है। मैंने कहा मैंने कभी खरीदा नहीं, चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ। हर जौहरी की दुकान पे जाता, वो अपने रत्न को अच्छा बताता था। एक जौहरी को उसने ज़्यादा मान लिया और उसने कहा कि नहीं, जितने बाकी जौहरी थे वो जौहरी नहीं, यही सच्चा जौहरी है। मुझे ऐसा लगता है जौहरी बाजार में घूमते घूमते
अवधेशानंद जी महाराज जैसे सत्पुरुष ने किसी जौहरी को ठीक मान लिया और वो अपने रत्न को बार बार प्रशंसित कर रहा है, ये उनकी अपनी प्रशंसा है। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी महाराज तो कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। सवेरे से उठ के 10 करोड़ लोग उनकी संस्था से जुड़ गए। ईश्वर करे हम सब उनके साथ जुड़ते हुए ऐसी एक दिव्य श्रृंखला बनाएं जो पूरे भारतवर्ष में कभी मानव चेन बने तो वो चेन उत्तराखंड से लेकर और रामेश्वरम तक सदाचारी पुरुषों की एक चेन हो और दुनिया में उसका नाम। डॉक्टर महावीर जी अग्रवाल हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उन्होंने मेरे आग्रह पर कल भी और आज भी कार्यक्रम का संचालन किया, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अनेक देशों से, अनेक प्रदेशों से आप सब भाई बहन आए। मुझे बहुत आपके प्रति गौरव है कि आप एक बड़े सामान्य संत के साथ जुड़कर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भीतर कभी कोई क्षरण ना आए, कोई दोष ना आए। 83 वर्ष का हो गया, बाकी का शेष जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन बने कि बाद में लोग कह सकें कि हरिद्वार में एक साधु था, साधु बनकर रहा था, साधु बनकर काम किया था और साधु बनकर चला गया। केवल इतनी पंक्ति बने मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। सीता माता के चरणों में प्रणाम, जानकी का स्मरण, गंगा मैया की पवित्र गोद में बहुत बार स्नान किया। आप भी करना, शीतलता ले जाना, पवित्रता ले जाना, गतिशीलता ले जाना, गौरव का अनुभव करना, दीनता का परित्याग करना, आत्मभाव से रहकर भारत का नाम जहाँ भी आप रहते हों भारतीय के रूप में अमर करें। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में करता हूँ। मेरे लिए भी प्रार्थना करना मेरे सद्गुणों में कभी क्षरण न होने पाए और मैं निरंतर हिमालय के साथ रहते हुए और अधिक उच्चता को प्राप्त कर सकूं। इस सद्भावना के साथ आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। अनेक संत विराजमान हैं, डॉक्टर देवमित्रानंद जी, डॉक्टर ब्रह्ममित्रानंद जी, शुक्रदेवाचार्य जी, अनेक लोग हैं। इन सबको समय नहीं दिया जा सका। आप मुझे भी लगेगा कि बहुत समय हो गया था, इसलिए वो भी मुझे क्षमा करेंगे। मुझे लोगों से क्षमा मांगने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि झगड़ा होता ही नहीं। ज़रा भाई कोई बिगड़े तो मैं कि भाई क्षमा कर दो, इसलिए मुझे अंग्रेजी का सॉरी बड़ा अच्छा लगता है। सॉरी, वेरी सॉरी। इसलिए ये मन से होना चाहिए, लेकिन वाणी से नहीं। सचमुच आपको लगे कि कुछ थोड़ा सा भी गलत हो गया तो उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं। निर्मलता बढ़ेगी और निर्मल मन जब मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। परमेश्वर को कपड़े, परमेश्वर को धाम, परमेश्वर को विद्या, परमेश्वर को यश, परमेश्वर को वैभव बांध नहीं सकेगा। मेरे भाई बहन, ये निष्कपट आपका जीवन हो तो परमात्मा आपके हृदय मंदिर में स्वयं आएगा, बैठेगा, प्रतिष्ठित होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य संतों का, पूज्य गुरुदेव का हमको आशीर्वाद मिला, हम सब कृतकृत्य हुए। इनके सभी पूज्य संतों के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमको इसी प्रकार से मिलता रहे। सबका धन्यवाद करने के लिए भाई श्री ID शर्मा शास्त्री जी और सायंकालीन सूचना भी आपको प्रदान करेंगे आदरणीय शास्त्री जी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज की विशेष सूचना है, आज शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कवि सम्मेलन का कार्यक्रम है। कृपया आप सभी लोग समय पे आके कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। और जो बाहर से आए हुए यजमान और पुरोहित हैं, उनको अगर पूजा का